नो, सी टू बी बड़ा यूनिक कंसेप्ट है। जब तुम पहले कंसेप्ट देखते हो तो तुमको लगता है सर गलती हो गया, टाइपिंग बी टू सी चाहिए था। बी टू सी तो ये रहा, ये सी टू बी है। हालांकि बहुत कम है ये सी टू बी, लेकिन तुम अमेजन फ्लिपकार्ट का देखोगे तो अमेजन फ्लिपकार्ट में बी टू सी जो है, हम ऑनलाइन लॉगिन होते हैं, हम गुड्स खरीदते हैं, अमेजन वाले 50 प्रोडक्ट्स रखते हैं, तुम उसको सेलेक्ट करते हो और पेमेंट करते हो। सी टू बी एग्जैक्टली ऑपोजिट कंसेप्ट है। सी रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर, बी रिप्रेजेंट्स द बिजनेस। तो ये कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, इसके कुछ एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा तुमको। पहला ऑप्शन है ऑक्शन, और दूसरा पब्लिशिंग का मैं एग्जांपल दूंगा। ऑक्शन में क्या होता है, मुझे याद है, आई थिंक सचिन तेंदुलकर की एक बैट, या ऑस्ट्रेलिया में अक्सर होता ही है, सारे के सारे क्रिकेटर्स एक छोटी बैट को साइन करते हैं, फिर कंज्यूमर्स उसका ऑक्शन शुरू करते हैं, और एक एक करके कोई 10,000, 11,000 ऐसे बोली शुरू होता है। कोई भी बोली लगा सकता है, और ये इट कैन बी ऑन फॉर 48 to 72 आवर्स के लिए ये ऑक्शन साइट चालू रहता है, जहाँ पे वो ऑक्शन लगातार बढ़ते जाता है। जो ऑप्शन ऑप्शन किसी ने हाईएस्ट दिया, उसके बाद वाला कोई नंबर देगा तो उसका नंबर आ जाएगा। सो यहाँ पे कंज्यूमर एक्चुअली डिसाइड कर रहे हैं द प्राइस जो वो लोग पे करने के लिए तैयार है। जो दूसरा एग्जांपल मैं देने वाला था वो पब्लिशिंग हाउस का था। अ, क्या होता है, रेप्यूटेड पब्लिशर्स लाइक निराली पब्लिकेशन को हम लोग कांटेक्ट करते हैं एज एन ऑथर, या रेयर केस में इफ तुम्हारा ब्रांड अच्छा है तो पब्लिशर खुद तुमको कांटेक्ट करेगा और तुमको बोलेगा कि बुक लिखो एंड वी विल पे यू रॉयल्टी। बट आजकल एक नया ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड को सेल्फ पब्लिशिंग बोलते हैं। ये नॉर्मली नॉन एजुकेशनल बुक्स में वर्क करता है। किसी ने कोई नॉवल लिखी है या कोई राइट अप किया है विच कैन बी सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिलोसॉफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल जो भी है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे नाम पे पब्लिश कर देंगे एंड यू पे अस द प्राइस ऑफ द पब्लिकेशन। जैसे 1,000 बुक्स हम पब्लिश करेंगे, यू पे अस से 50 रुपीज पर बुक, 50,000। तो यहाँ पे कस्टमर्स अप्रोच कर रहे हैं बिजनेस को कि वी हैव दिस, यू कैन क्या बोलते हैं, पब्लिश दिस एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन सेल दिस। इंडिया में ये मॉडल बहुत कम चलता है। पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज में क्या होता है, या justdial.com में तुम क्लासेस ढूंढते हो, तुमको सपोजिटली मेरा क्लास का जस्ट डायल में दिखता है, तुम मुझे फोन करते हो कि वी वांट टू ज्वाइन द क्लास, दैट इज सी टू बी। ठीक है ना। नॉर्मली क्लासेस में देखा जाए तो इंक्वायरी आने के बाद में अक्सर कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट को फोन करता है, दैट इज बी टू सी मॉडल। लेकिन जस्ट डायल में देखने के बाद स्टूडेंट जब फोन करता है, दैट इज, इफ मैं मार्केटिंग की भाषा में बोलूँ, सो दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस, सी टू बी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। सो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज इज वन एग्जांपल, कि जो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज है वहां पे अगेन तुम ढूंढते हो ऑनलाइन कोई अच्छा पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज है, और तुमको कोई दिखता है तो तुम डायरेक्टली उनको बोलते हो कि प्लीज इंफॉर्मेशन दो। तो अगेन स्टार्ट कंज्यूमर से होता है, जबकि अमेजन और फ्लिपकार्ट ये सब में वो लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं, तुम खरीदते हो। यहाँ पे कंज्यूमर बोल रहा है कि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। सो
या तो फिर ऐसा सोचो, मैं बेस्ट एग्जांपल दो C2B का कैसा है। सपोजिटली एक ऑनलाइन कंपनी है जो ऑथेंटिक पेंटिंग्स बेचती है। तो वो क्या करती है कि तुम लोग सपोजिटली पेंटर हो, तो तुमको बोलती है कि तुम अपना पेंटिंग हमारे इसमें बेचो, ठीक है ना। तो ये काफी ट्रेंड चला आ रहा है कि अ, ये लोग को कोई अच्छा लगा प्रोडक्ट तो ये लोग अपने इसमें अपलोड कर देते हैं। मतलब कंज्यूम C2B, कोई पेंटर ने वेबसाइट चुना और उसको बोल दिया कि भाई तुम बेचो, तो रिवर्स मोड पे चलता है C2B। क्या कंसेप्ट समझ में आई है? या ऐसे सोचो, एक टैक्सी सर्विसेज है, उसने कंपनी को अप्रोच किया कि हम अपना कार इस पे देना चाहते हैं, रेंट पे। सो कंज्यूमर देखा जाए तो बिजनेस को कांटेक्ट कर रहा है, रिवर्स मोड हो गया ये C2B, ठीक है।